हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 8 या यानी 8 वाले, इसमें आपका था बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं जीव यांत्रिकी एंड स्पोर्ट्स। खेलों में जीव यांत्रिकी क्या है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। दैट मीन न्यूटन के गति के नियम और खेल में उनका अनुप्रयोग क्या है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन के नियम क्या हैं, और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि इसके इन नियमों के अनुप्रयोग क्या है, खेलों में इनका अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा पार्ट वन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन न्यूटन के नियम क्या हैं, ठीक है। द थ्री लॉ ऑफ मोशन वर फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन, दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। दैट मीन गति के तीन नियम न्यूटन द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसे नीचे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंटीरियर, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम क्या है आपका, जड़त्व। इसको हम लोग जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। यह न्यूटन का पहला नियम है, या हम लोग उसको कानून भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशन पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि समझ के पढ़ना मैंने हमेशा तुमको बताया कि हम लोग समझ आए फिर टॉपिक है क्या, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और इस नियम में कहा गया है, या इस नियम में कहा जाता है कि यह एक शरीर पर आराम पर रहेगा। इसमें क्या होता है, एक शरीर आराम पर रहेगा और एक शरीर गति में रहेगा, ठीक है। और तब उसी दिशा में जब तक कि उस स्थिति को बदलने के लिए उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जा सके। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, गति का पहला नियम क्या है न्यूटन का, या इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं या जड़ता का नियम बोलते हैं। और इसमें बॉडी टू पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट रेस्ट पोजीशन रहती है और सेकंड पार्ट हमारी गति पोजीशन में रहती है। और यह पोजीशन तब तक रहती है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पावर या बाहरी बल न लगाया जा सके, तब तक यह उसी एक ही स्थिति में रहती है, जिस स्थिति में जिस पोजीशन में वो होती है, ठीक है। यही डेफिनेशन आपकी है। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्टिया। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will remain in motion at the same speed। मैंने बताया ना, सेम पोजीशन में रहती है, सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देयर आर अ ग्रेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस लॉ इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स सच एज स्टार्टिंग इन रोइंग, स्टार्टिंग ऑन रोमन रिंग्स, स्टार्टिंग इन थ्रोइंग इन हैमर एक्सेट्रा। दैट मीन खेल के क्षेत्र में इस नियम के कई उदाहरण हैं, कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, रोइंग में शुरू करना या रोमन के छल्ले पर शुरू करना, और आपका क्या है, हथौड़ा फेंकना या शुरू करना, ठीक है। ये आपके सब क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन जड़त्व के नियम है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट 2 में इसको हम लोग इसकी जो एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स हैं, जिसमें इसके अनुप्रयोग जो हैं उनको हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, इसकी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं कि क्या है, समझ रहे हैं केवल टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन न्यूटन्स का गति का दूसरा नियम क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या होता है, एक्लेरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं त्वरण, ठीक है। या क्या होता है, त्वरण का नियम होता है, इसे हम लोग त्वरण का नियम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका जड़त्व का नियम, सेकंड होता है त्वरण का नियम, और थर्ड आपका होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं त्वरण का नियम। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन यह गति का दूसरा नियम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट मीन इस कानून या इस नियम के अनुसार, अ चेंज इन द एक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। दैट मीन किसी वस्तु के अनुसार, ठीक है, दैट मीन किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन सीधे तौर पर इसे उत्पन्न करने वाले बल के अनुपातिक होता है, और इसके द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें अगर आपसे पूछा जाए सिंपली कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो बता दीजिए इसको हम लोग त्वरण का नियम कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू नियम या अकॉर्डिंग टू कानून हम लोग क्या कह सकते हैं, या कानून के अनुसार किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है
वो सीधे तौर पर इसे उत्पन्न करने वाले जो इसको उत्पन्न करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं उसको, तो उनके बल के अनुपातिक होता है, ठीक है, और इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ टू अनइक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, द ऑब्जेक्ट दैट हैज ग्रेटेस्ट फोर्स अप्लाइड विल मूव फास्टर। यदि दो असमान बलों को समान द्रव्यमान के वस्तुओं पर लागू किया जाता है तो जिस वस्तु पर अधिक बल लगाया जाता है वह तेजी से आगे बढ़ती है, ठीक है। यह था आपका न्यूटन का सेकंड नियम, लेकिन त्वरण का नियम। थर्ड है आपका न्यूटन का तीसरा नियम, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, रिएक्शन, ठीक है। मैं पहले आपको समझाता हूँ, यह हमारा न्यूटन का तृतीय नियम है या तीसरा नियम है, ठीक है। और यह जो नियम होता है इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के, ठीक है, या हम बोल सकते हैं प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यही लिखा हुआ आपका, इट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आगे दिया हुआ है, देयर आर आल्सो मैनी एग्जांपल ऑफ इन स्पोर्ट्स वेयर दिस लॉ इज अप्लाइड, एग्जांपल स्प्रिंगिंग ऑन डिवाइंग बोर्ड फॉर गेनिंग मैक्सिमम हाइट, बाउंसिंग on trampoline, thrust against the water in swimming। दैट मीन यहाँ पे क्या कहा गया है कि यह नियम जो है इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल, दैट मीन अकॉर्डिंग टू नियम या अकॉर्डिंग टू कानून बोल सकते हैं, या इस कानून के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और खेल में इसके कई उदाहरण हैं, ठीक है, खेल में इसके कई उदाहरण हैं, ठीक है, जहाँ यह कानून लागू होता है, ठीक है। जैसे कि अधिकतम ऊंचाई हासिल करने के लिए डाइविंग, बोर्ड पर स्प्रिंगिंग करना, ठीक है। और नेक्स्ट होता है ट्रैम्पोलिन, जो हमारा ट्रैम्पोलिन होता है उस पर उछलते हुए उछलना, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, तैराकी में पानी के खिलाफ जोर लगाना, ठीक है। ये सब होते हैं इसके खेलों में इसकी एक्टिविटीज होती हैं न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन की, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, न्यूटन के फर्स्ट नियम पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, सेकंड इनर्टिया, नेक्स्ट है आपका एक्लेरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं त्वरण का नियम, और लास्ट है आपका रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंटीरियर, जड़त्व का नियम आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपका एक्लेरेशन है उसको एक्सप्लेन करना, और लास्ट है आपका एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को आपको एक्सप्लेन करना है। आज उन्होंने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है, पार्ट 1 में हम न्यूटन के नियम पढ़े हैं, और नेक्स्ट डे पार्ट 2 में हम लोग एप्लीकेशन स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, दैट मीन इस नियम को खेलों में कैसे अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है, या अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वर्ड में, तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए, मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, और उसको देख के वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।